मैंने अपना सोशियोलॉजी ए लेवल का पेपर कैम्ब्रिज के थ्रू दिया था और इसके लिए मैंने सिर्फ 2 हफ्ते पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं इसे एस कर पाई थी। और वो इसलिए क्योंकि मैंने मौसर सीखने के तरीक़ों का इस्तेमाल किया था, जिसके ज़रिए मैं बहुत सारी मालूमात को कम टाइम में सीख भी पाई थी और याद भी कर पाई थी। और इस वीडियो में मैं 3 अलग अलग टेक्निक्स बताऊंगी जो कि आप सोशियोलॉजी ए लेवल के मटेरियल को याद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप कम टाइम में अपना एग्ज़ाम एस कर सकें। अगर आप सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे तो ये वीडियो फिर भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जो टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करूँगी वो किसी भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम मटेरियल को याद करने में बहुत मदद देंगी। अगर आप नए हैं तो मैं हूँ एमा आलम, वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियन, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैम्पियन, वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैम्पियन जूनियर कैटेगरी में, और इसके अलावा मैंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हासिल किए हैं। और यहाँ यूट्यूब पर मैं मौसर और मुफीद टिप्स शेयर करती हूँ याददाश्त, तेज़ी से पढ़ने के ऊपर और सीखने के ऊपर। तो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोशियोलॉजी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हमें अपने एसेस में कंसिडर करना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ फंक्शनलिस्ट का नहीं डिस्कस करना, बल्कि हमें मार्क्सिस्ट को भी डिस्कस करना है, हमें फेमिनिस्ट को भी डिस्कस करना है। तो इन सारे पर्सपेक्टिव्स को याद करने के लिए मैंने एक मेमोरी डिवाइस का इस्तेमाल किया था जिसे कहते हैं अक्रॉस्टिक। तो मेन पर्सपेक्टिव्स हैं मार्क्सिज्म, फंक्शनलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और इंटरैक्शनलिज्म। अब मैं क्या करूँगी, मैं इन सारे अल्फाज में से सिर्फ पहला लेटर लूँगी और उनसे मैं एक सेंटेंस क्रिएट करूँगी। तो मिसाल के तौर पे आप ये सेंटेंस का तसव्वुर करें, माई फुट फील्स पेंसिल्स इनसाइड। अजीब सा साउंड कर रहा है ना? वेल, यही इसकी ट्रिक है। अब इस सेंटेंस को तसव्वुर करें कि आप पेंसिल्स के ऊपर खड़े हुए हैं और पेंसिल्स की नोकें आपके पैरों के तलवों के अंदर जा रही हैं। आउच! अब जब आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा, एजुकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजिकल कंट्रोल ओनली, गिव 2 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस, तो आप अपना अक्रॉस्टिक यानी अपना सेंटेंस लेंगे और इस सेंटेंस में से हर अल्फाज का पहला लेटर आपको अपने पर्सपेक्टिव का याद दिलाएगा। तो मिसाल के तौर पे एम जो है माई में, उससे आपको मार्क्सिज्म के बारे में याद आएगा। तो मार्क्सिस्ट इससे अग्री करेंगे कि स्कूल सिर्फ बच्चों को हायर क्लास के लिए काम करने के लिए तैयार करता है। फिर हमारा अगला अल्फाज है फुट, और फुट का एफ हमें याद दिलाएगा फंक्शनलिस्ट के बारे में। फंक्शनलिस्ट आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं कि स्कूल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का, जो कि एक कोहेरेंट और स्टेबल सोसाइटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा तीसरा अल्फाज है फील्स, और फील्स का एफ हमें याद दिलाएगा फेमिनिस्ट के बारे में। फेमिनिस्ट भी अग्री करते हैं कि स्कूल सिर्फ पेट्रियार्की को बढ़ाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अक्रॉस्टिक आपको सारे पर्सपेक्टिव्स याद रखने में मदद देगा, ताकि आप अपना सवाल का जवाब मौसर तरीके से दे सकें। हमने ये तो कवर कर लिया कि हम मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स को कैसे याद रखेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि हम इन पर्सपेक्टिव्स में अलग अलग थ्योरीज को कैसे याद रख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे इस सवाल को आंसर करने के लिए हमें फंक्शनलिस्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो 3 जो मेन हमारे फंक्शनलिस्ट हैं वो हैं एमिल डर्कहाइम, जो कि बिलीव करते हैं कि स्कूल सेकेंडरी सोशलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हैं टैलकॉट पार्सन्स, जो कि बिलीव करते हैं कि स्कूल फेयर है और हर बच्चे को अपनी काबिलियत के हिसाब से जज करता है। फिर आखिरी है डेविस एंड मोर, जो कि बिलीव करते हैं कि स्कूल कंपटीशन देता है बच्चे को, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ाई करता है। तो अब हम इन्हें याद करने के लिए एक माइंड मैप बनाते हैं, जो कि रंग, तस्वीर और लिंक्स के ज़रिए हमें याद करने में मदद देते हैं। तो माइंड मैप्स हमेशा बीच में से स्टार्ट होते हैं, तो इसके लिए हम एक सोशियोलॉजी का सेंट्रल इमेज बना लेंगे और फिर वहाँ से हम अपनी फंक्शनलिस्ट के लिए एक मेन ब्रांच निकालेंगे। फिर इस मेन ब्रांच में से पहली ब्रांचेस पर मेरे फंक्शनलिस्ट का नाम जाएगा और फिर फॉलोइंग ब्रांचेस पर उनका थ्योरी का मेन जो आइडिया है वो जाएगा। मौसर तरीके से मालूमात को अपनी लॉन्ग टर्म याददाश्त में स्टोर करने के लिए माइंड मैप्स एक बहुत पावरफुल टूल है। माइंड मैप्स खुद ही एक मेमोरी के टूल हैं, लेकिन अगर आपको मैं एक और तरीका दूं याद करने के लिए तो वो है लिंकिंग, जिसमें हम अपने माइंड मैप में से अहम अल्फाज लेंगे और फिर उन्हें एक तस्वीर में तब्दील कर देंगे।
फिर उन तस्वीर को एक कहानी के ज़रिए जोड़ देंगे। और कहानी इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग कहानियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा आसानी के साथ याद रख पाता है। तो मील के लिए हम एक मील की तस्वीर ले लेंगे क्योंकि ये सुनने में एक जैसा है। डर्कहाइम के लिए हम ट्रक ले लेंगे। सोशलाइजेशन के लिए हम एक ग्रुप ऑफ पीपल ले लेंगे। फिर हम टालकॉट के लिए एक टॉल सा कॉट लेंगे। पार्सन्स के लिए हम पर्सन ले लेंगे। और फिर हम उसके थ्योरी के लिए जो कि है फेयर, उसके लिए हम एक इक्वल साइन ले लेंगे। फिर डेविस के लिए हम एक DVD ले लेंगे। मूर के लिए हम मून ले लेंगे। और फिर आखिरी अल्फाज जो हमारा है कंपटीशन, उसके लिए हम एक रेस ले लेंगे। अब हम इन तस्वीर को एक कहानी के ज़रिए जोड़ देंगे। तो आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप एक मज़ेदार सा मील खा रहे हैं और फिर एकदम से एक ट्रक आपके मील के ऊपर से गुजर जाता है। आप गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि आप वो मील काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो आप ऊपर देखते हैं देखने के लिए कि कौन चला रहा था वो ट्रक। तो देखते हैं तो वो ट्रक एक ग्रुप ऑफ पीपल चला रहे थे। आप गुस्से में उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ट्रक एक टॉल से कॉट के अंदर चला जाता है। अब आप उस टॉल से कॉट के अंदर देखते हैं कि शायद उसके अंदर कोई बच्चा हो, लेकिन उसके अंदर एक पर्सन होता है जो कि एक इक्वल साइन खा रहा है। आपको अभी भी काफ़ी भूख लग रही है तो आप उसके हाथ से इक्वल साइन छीनते हैं और भाग जाते हैं। भागते भागते आप एक DVD में टकरा जाते हैं और टकराने की वजह से वो DVD ऊपर आसमान में चली जाती है, बहुत ऊपर। अब आप ऊपर देखते हैं कि वो कहाँ गई, तो आपको दिखता है चांद यानी मून। और गौर से देखने पर आपको ये पता चलता है कि उस मून पर तो एक रेस हो रही है। अब इस कहानी को दोहराने की कोशिश करते हैं। आप क्या कर रहे थे? आप एक मील खा रहे थे और उस मील के ऊपर से कौन गुजरा था? एक ट्रक गुजरा था। और वो ट्रक कौन चला रहा था? एक ग्रुप ऑफ पीपल चला रहा था। और फिर वो ट्रक किस में गया? एक टॉल से कॉट में चला गया। और उस कॉट में क्या था? एक पर्सन था जो कि एक इक्वल साइन खा रहा था। आप कमेंट्स में जाके ये लिखें कि आपको बाकी स्टोरी में से क्या याद आ रहा है। और ज़्यादातर लोगों को पूरी स्टोरी याद आ जाएगी क्योंकि हमारे दिमाग के लिए बहुत कुदरती है स्टोरीज़ को याद रखना। तो अब आप देखेंगे तो आपकी स्टोरी में जो हर तस्वीर है उससे आपको अपनी फंक्शनलिस्ट का याद आएगा। तो जैसे जो आप मील खा रहे थे उससे आपको मील याद आ जाएगा। फिर जो ट्रक गुजरा था उस मील के ऊपर से, उससे आपको डर्कहाइम याद आ जाएगा। और ऐसे ही आपको बाकी फंक्शनलिस्ट काफ़ी आसानी के साथ याद आ जाएंगे। अब आप इस सवाल का जवाब काफ़ी मौसर तरीके से और आसानी के साथ दे पाएंगे। Education is a form of ideological control only. Give 2 arguments against this. मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम्स करीब आने वाले हैं, या अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको फिर भी इन टेक्निक्स से फ़ायदा होगा क्योंकि ये आप किसी भी किस्म के एग्ज़ाम मटेरियल को याद करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये टेक्निक्स मौसर लगी हों और आपको इनके बारे में और जानना है तो मेरी कोच सानिया आलम का ऑनलाइन माइंड मैपिंग का कोर्स भी है और मेमोरी स्किल्स का भी कोर्स है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये ऑनलाइन है तो आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं, इसे आप अपने घर से ले सकते हैं और इसका आपके पास 6 महीने के लिए पूरा एक्सेस होगा। तो अगर आप इसको दोहराना भी चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि तेज़ी से आप कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे आप अपनी पढ़ने की रफ्तार को 3 गुना बढ़ा सकते हैं, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने 3 स्पीड रीडिंग की टिप्स शेयर की हैं। और अगले हफ्ते तक बी हैप्पी एंड बी जॉयफुल।